तो है गाइस, मैं हूं KK और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KK प्रोडक्शन सरफेस फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप यहाँ पर सिंपली तरीके से हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय का योजना होगा। इसके अंदर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना होता है फ्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट की भी एक योजना होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहती है। लेकिन ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, केंद्रीय सरकार की योजना है। तो इसी के बारे में हम लोग A to Z जानेंगे फ्रेंड कि कौन कौन इस योजना के लिए पात्र है, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, क्या उम्र होगा, क्या उम्र की क्राइटेरिया होगी, कितना इस योजना से लाभ होगा, सब कुछ हम लोग A to Z जानेंगे फ्रेंड। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हुए हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको जरूर ज्वाइन करें। और हमारा एक और चैनल है KK कंप्यूटर अड्डा, उसका भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो योजना है ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें विधवा को ही पेंशन दिया जाएगा। इसी के बारे में हम लोग A to Z यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। और देख सकते हैं पेंशन योजना है एक प्रकार की जिसमें कि विधवाओं को यहाँ पर जो है कि पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके विवरण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसके विवरण क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो विवरण सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो विवरण आपको दिखाई दे रहा होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसे कि IGNWPS बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका, जो कि इसका हिंदी में शॉर्ट फॉर्म है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा ही ये ग्रामीण विकास मंत्रालय रन किया जाता है। यह समाज के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, याद रखिएगा BPL, जैसे कि बिलो पावर्टी लेवल बोला जाता है, गरीबी रेखा, जो कि आपके यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हमारा राशन कार्ड है वो कितने टाइप का होता है। आपका अंत्योदय है, अन्नपूर्णा है, फिर आपका निःशक्तता है, फिर आपका प्राथमिकता को ही BPL कार्ड बोला जाता है। इसके बाद आपका APL कार्ड होता है जिसे कि सामान्य कार्ड बोला जाता है। तो BPL कार्ड ही बिलो पावर्टी लेवल कार्ड होगा और योजना इन्हीं के लिए काम आने वाली है, जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड बोला जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड कि विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर अंशदायी पेंशन योजना है। मतलब इसमें आपको कोई चीज़ें देनी नहीं है आपको, जैसे कि अटल पेंशन योजना वगैरह में होता है, वैसी कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ सरकार आपको बेनिफिट यहाँ पर देगी, लेकिन आपके पास जो हो कि इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका BPL कार्ड होना चाहिए और यहाँ पर विधवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ फ़ायदा देख सकते हैं। फ़ायदा के बारे में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फ़ायदा है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए 40 वर्ष से 79 वर्ष की विधवाओं को, याद रखिएगा 40 वर्ष से, यदि 40 साल आपका उम्र है, 40 साल से ज़्यादा हो रहा है और यदि आपका 80 साल से कम है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, 79 वर्ष की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। याद रखिएगा इसमें 40 से 79 वर्ष की विधवा हैं आप तो आपको 300 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन आपको विधवा है तभी मिलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या महिलाओं के लिए क्या है, पेंशन देख सकते हैं फ्रेंड, 500 रुपये प्रति माह आपको दी जाने वाली है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर पात्रता की बात करें हम लोग, तो पात्रता जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में IGNWPS के तहत पात्रता के मापदंड है। तो इसके कौन कौन से मापदंड होंगे, कौन कौन एलिजिबल होंगे, उम्र वाइज या फिर क्राइटेरिया वाइज, सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट हल्का सा पैटर्न को नीचे करेंगे फ्रेंड और यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आवेदक की जो उम्र होगी, जो भी इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहता है उसकी आयु फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं 40 से 79 वर्ष की आयु वर्ग वाली विधवा होनी चाहिए। मतलब आपको विधवा होंगे तभी आपको यहाँ पर से पेंशन योजना मिलेगी। और उसका एज क्राइटेरिया भी आपको बताया गया है कि आपको 80 से 79 वर्ष होनी चाहिए और विधवा होना चाहिए। बाकी 80 साल के होंगे तो उसमें कुछ और रुपीज़ मिलेंगे, आपको कुछ और पैसा मिलेंगे, वो अलग है, लेकिन एक क्राइटेरिया आपका बेसिक क्राइटेरिया है, आपको याद रखना है। आवेदक को, दूसरा पॉइंट है, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित होना चाहिए।
मतलब कि आपके पास यदि सामान्य वर्ग का कार्ड है तो आपको ये पेंशन योजना नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यदि आप एपीएल कार्ड वाले हैं तो नहीं मिलेगा आपको। आपको बीपीएल कार्ड होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे वाला, और उससे भी नीचे जो अंत्योदय होता है, अन्नपूर्णा होता है या निःशक्ता होता है वो भी चल जाएगा, लेकिन आपको मिनिमम क्राइटेरिया है कि अब गरीबी रेखा जो प्राथमिकता कार्ड होता है छत्तीसगढ़ के अंदर वो आपको यहाँ पर फुल करना पड़ेगा आपको, तभी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो ये लोग यहाँ पर पात्र होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली तरीके से यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, अपवाद के बारे में बात करेंगे। तो अपवाद क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। पेंशन बंद हो जाएगी, अगर पेंशन बंद हो जाएगी, कौन से क्राइटेरिया पे पेंशन बंद होगी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विधवा के पुनः विवाह के मामले में, यदि आप 40 साल की उम्र में विधवा होते हैं देन आप इस पेंशन योजना का फॉर्म फिल कर देते हैं, और यदि आप उसके बाद फिर से यदि विवाह करेंगे तो आपका जो है कि पेंशन बंद कर दिया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। एक बार विधवा महिला गरीबी रेखा से ऊपर चली जाती है, तो मतलब यदि आप एक सिचुएशन के बाद यदि गरीब रहते हैं, गरीबी रेखा का आपका बीपीएल कार्ड बन चुका है, और किसी एट ए टाइम में कुछ सिचुएशन के बाद यदि आप जो गरीबी रेखा से यदि कार्ड से ऊपर चले जाते हैं, यदि आपका गरीबी रेखा का कार्ड है वो निरस्त हो जाता है, तब भी आपको ये पेंशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, पेंशन योजना आपकी बंद हो सकती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिंपली तरीके से देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, कि आवेदन की प्रक्रिया किस टाइप से होने वाली है। तो आवेदन की प्रक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑनलाइन तरीके से आपको हल्का से एक चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं इस योजना का लाभ। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे आप, कोई भी उमंग ऐप्स डाउनलोड कर सकता है या वेबसाइट पर जा सकता है, इसका लिंक भी दिया गया है। तो आपको पता होगा फ्रेंड, उमंग एक एप्लीकेशन होता है, एक आप ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर की गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं ऐड की हुई है। तो यहाँ से भी जो है कि आप जाकर इस योजना को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप उमंग की वेबसाइट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, जिसपे कि ओटीपी आएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद, तीसरा पॉइंट है, एक बार लॉगिन करने के बाद नागरिक NSSAP की खोज कर सकता है। तो मतलब इसी योजना को आप खोज सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें, ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और सबमिट करें पर क्लिक करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। तो आपको मूल जो विवरण है उसको आपको फिल करना पड़ेगा, पेंशन भुगतान का तरीका आपको चुनना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको पेंशन लेना है, ठीक है। मतलब आप आज के डेट में तो जो है आधार बेस्ड डीबीटी थ्रू ही फंड ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ऑफलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके पास। व्यक्ति पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद में पात्रता के अनुसार जमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं फ्रेंड, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। तो देखिए, जब भी एक जिला बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि जिला के अंदर आपका जो होता है विकास खंड होता है, और विकास खंड के अंदर ही आपका जो होता है, विकास खंड के यदि हम लोग बात करें, दो के तरीके से डिवाइड होता है। एक होता है नगरीय निकाय होता है जिसको कि, और एक होता है आपका विकास खंड, ठीक है। तो विकास खंड जो होता है फ्रेंड, विकास खंड के अंदर रूरल एरिया आते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और नगरीय निकाय के अंदर फ्रेंड आपका अर्बन एरिया आता है, जिसे कि नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है और नगर परिषद या फिर नगर निगम होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों के लिए है, चाहे आप विकास खंड के थ्रू जा रहे हैं रूरल के लिए, या फिर आप शहरी के लिए जा रहे हैं, अर्बन के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका के थ्रू जा रहे हैं, वहाँ भी आपका प्राथमिकता कार्ड होता है। और विकास खंड में ग्राम पंचायत के अंदर भी आपका प्राथमिकता और जितने भी राशन कार्ड होते हैं अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत से हैं तो आपको विकास खंड कार्यालय में जाना पड़ेगा, और यदि आप शहरी निकाय से हैं तो आपको नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर नगर निगम के अंदर आपको ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कीजिएगा। ये फॉर्म है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप या फिर किसी भी ऑनलाइन शॉप से आप इस फॉर्म को खरीद सकते हैं। तो आपको उस फॉर्म को फिल करके, आपको ग्राम पंचायत से हैं तो आपको अपने जिला के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, और यदि आप नगरीय निकाय से हैं तो आपको अपना नगर पालिका या फिर नगर पंचायत के अंदर आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक अधिकृत अधिकारी के तहत एक सत्यापन अधिकारी या सत्यापन टीम पात्रता से संबंधित तथ्यों से संबंध में आवेदनों की सत्यापन करती है। मीन्स कि आप जब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इन कार्यालयों में, तो आपका डॉक्यूमेंट्स
वेरीफाई किया जाएगा कि आप उस गांव के निवासी हैं या नहीं हैं। इसके लिए आपको इसके साथ जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और भी बहुत से, जैसे राशन कार्ड का फोटोकॉपी, आपका बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी फ्रेंड। और याद रखिएगा, बैंक अकाउंट यदि आप दे रहे हैं तो जो बैंक अकाउंट का जो प्रिंटेड पासबुक का जो प्रिंटेड कॉपी होगा वो क्लियर होना चाहिए, और उसमें आपका फोटो, बैंक का सिग्नेचर, आपका IFSC कोड, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका पता पूरी तरीके से दिखाई देना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी आपको इस आवेदन के साथ आपको इन कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। इसके बाद वो सत्यापित करेंगे। इसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट यदि सत्यापित हो जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नगर पालिका और नगर निगम के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पर है, तो मैं पूरा पढ़ूंगा तो पूरा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट के 2 पॉइंट मैं बता देता हूँ। जिन अभ्यर्थी को स्वीकृति जारी की गई है उनकी सूची ग्राम पंचायत, वार्ड, नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है और प्रत्येक 3 माह में अद्यतन की जाती है। इस चीज़ को याद रखिए। क्या पॉइंट बोल रहा है कि जिनका भी फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है उनकी सूची जो है ग्राम पंचायत विकास खंड से आप बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपका ग्राम पंचायत के अंदर जो आपका जो है वहाँ पर आपका सूची लग जाएगा, और गांव में भी एक जो है कि कॉपी आपका चला जाएगा, जिससे कि उनको भी पता चल जाएगा कि किनको किनको जो है कि ये जो योजना का लाभ मिल रहा है, या फिर वहीं से आपको गांव के अंदर भी लिस्ट चला जाएगा। यदि आप अर्बन एरिया के हैं, नगर पंचायत या नगर पालिका से हैं, तो वहाँ भी एक लिस्ट चिपकेगा। साथ में आपका जो नगर पंचायत के अंदर जो पार्षद होता है आपके गांव के अंदर, वो उसके पास भी एक लिस्ट चला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक 3 माह में अद्यतन की जाती है, मतलब प्रत्येक 3 माह में आपका निरीक्षण किया जाएगा कि आप जीवित हैं या नहीं हैं, इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पर काफ़ी मतलब अपडेट की जाती है। यदि आपका डेट वगैरह हो गया है तो पेंशन बंद कर दी जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। पेंशन राशि का भुगतान लाभार्थी को सीधे उसके डाकघर या बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर DBT की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी यहाँ पेंशनधारी हैं उनको जो इनका लाभ मिलने वाला है, याद रखिएगा, पहले ऐसा था कि ये सब जो योजना आती थी वो सब योजना ग्राम के अंदर, यदि ग्राम पंचायत के अंदर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके ग्राम सचिव या फिर सरपंच के थ्रू पैसा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और यदि आप नगर पंचायत के बिलोंग कर रहे हैं तो जो आपका पार्षद है उसको थ्रू आपको पैसा मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको जो है कि आपके बैंक अकाउंट में ही आपका फंड ट्रांसफर किया जाएगा। याद रखिएगा, आधार बेस्ड जो DBT प्रक्रिया होती है उसके थ्रू आपको पेमेंट किया जाएगा। तो आप अपना जो भी बैंक डिटेल वहां देंगे वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए, और आप पासबुक देंगे वहां पर आपको अच्छे से प्रिंटेड पासबुक देना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग बात करेंगे आवश्यक दस्तावेज के बारे में कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यदि पति का डेथ हुआ है तो यहाँ पर देखिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, जीवित यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जो पहला डॉक्यूमेंट होगा, यदि आपके पति डेथ किए हुए हैं तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। इसके बाद उसका आधार कार्ड भी हो तो अच्छी बात है, साथ में इसको आप रखे रहिए। इसके बाद BPL कार्ड, आप जहाँ भी ग्राम पंचायत के अंदर आपको जो है कि जो BPL कार्ड आपका बना हुआ है उसका आपके पास फोटोकॉपी होना चाहिए, साथ में ओरिजिनल भी रखेंगे आप, ठीक है। आयु प्रमाण पत्र में देखिए फ्रेंड, आयु प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या यूज होता है। जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। उसकी अनुपस्थिति में राशन कार्ड या फिर देख सकते हैं EPIC पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है तो किसी भी सरकारी अस्पताल से किसी भी चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। तो याद रखिए, आपको आयु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंशन से रिगार्डिंग एक योजना है, तो यहाँ पास आपका आयु चेक किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड। और आयु प्रमाण पत्र में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आपके पास कोई स्कूल का प्रमाण पत्र है, जैसे कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं का मार्कशीट है। यदि कुछ ज़्यादा पुराने लोग हैं तो उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब के जो टाइम आ रहे हैं इसमें लोग पढ़े लिखे हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ प्रमाण पत्र होगा स्कूल के रिगार्डिंग, याद रखिएगा। तो यदि ये सब कार्ड नहीं भी है तो आपका राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आजकल दिया जा रहा है, ठीक है। EPCI जिसे कि वोटर ID बोला जाता है, एपिक नंबर बोला जाता है, तो वोटर ID में भी आपको पता होगा कि आपका जो आयु होता है, जो आपका ईयर भी होता है, आयु भी होता है, वहाँ मेंशन होता है। आधार कार्ड भी चल जाएगा, तो आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी चलेगा साथ में, याद रखिएगा। अब यदि ये सब चीज़ भी नहीं है तो सरकारी अस्पताल से भी आप
अपना आयु प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग एक प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पास होगा फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इतना सब कुछ करने के बाद आपको फॉर्म वगैरह सबमिट करना है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। ये सब फॉर्म मैंने कहाँ जमा करना है मैंने वो भी बता दिया आपको। रूरल में है तो आपको अपना विकास खंड में जाना पड़ेगा, नगरीय निकाय के अंदर है तो आपको अपना नगर पंचायत से होते हुए आपको नगर पालिका या नगर निगम तक आपको जाना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। तो ये चीज़ें मैंने पूरी A to Z आपको चीज़ें बता दी कि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको हर महीने 300 से 500 रुपये विधवा पेंशन योजना आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड एक छोटी सी वीडियो थी, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।